अब आगे जे कृष्णमूर्ति जी मन के स्वभाव का वर्णन करते हैं कामवृत्ति के विषय में। किस प्रकार मन तुम्हें कामवृत्ति को बुरा बता देता है। तो जे कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं, जब तक आप कामवृत्ति के बारे में सोचने वाले मन को नहीं समझ लेते, तब तक कामवृत्ति असाधारण रूप से कठिन एवं जटिल समस्या बनी रहती है। वह क्रिया अपने आप में कभी भी समस्या नहीं हो सकती। समस्या उस क्रिया के बारे में सोचने के कारण पैदा होती है। उस क्रिया को आप सुरक्षा कवच पहना देते हैं। आप असंयमी जीवन बिताने लगते हैं अथवा विवाह का सहारा लेकर अपनी पत्नी को वेश्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सब बड़ा प्रतिष्ठित लगता है और आप इस स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। इस समस्या का समाधान निसंदेह तभी किया जा सकता है जब आप मैं और मेरे की, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी उपलब्धि, मेरी सफलता, इस समस्त प्रक्रिया एवं संरचना को समझ लेते हैं। जब तक आप उसको नहीं समझते, उसका निराकरण नहीं करते, कामवृत्ति एक समस्या के रूप में बनी रहेगी। जब तक राजनीतिक, धार्मिक या और किसी भी दृष्टि से आप महत्वाकांक्षी बने रहते हैं, जब तक आप स्व को, विचारक को, अनुभवकर्ता को महत्वाकांक्षा से पोषते रहेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा देश के नाम पर अथवा किसी दल के नाम पर या फिर किसी धारणा के नाम पर हो जिसे आप धर्म कहते हैं। जब तक आत्म विस्तार की यह गतिविधि बनी रहती है, आपके सामने कामवृत्ति की समस्या भी बनी रहेगी। एक ओर आप अपने स्व की सृष्टि कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप खुद को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही सही। आप अपने आप को खोने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपका जीवन अंतर विरोधी है। मैं भी और मैं को बुलाना भी कामवृत्ति समस्या नहीं है। समस्या आपके जीवन का यही अंतर विरोध है, और इस अंतर विरोध की खाई को आपका मन कभी पाट नहीं सकता, क्योंकि मन स्वयं ही एक अंतर विरोध है। इस अंतर विरोध को आप केवल तभी समझ सकते हैं जब आप अपने नित्य प्रति के अस्तित्व की समस्त प्रक्रिया को पूर्णतया समझ ले। सिनेमा जाना तथा वहां पर्दे पर स्त्रियों को देखना, उन पुस्तकों को पढ़ना
जो सोच को उत्तेजित करती हैं। अर्धनग्न चित्रों वाली पत्रिकाएं स्त्रियों की ओर देखने का आपका तरीका, चोरी छिपे आने वाली नजर जो आपकी नजर से मिलती है, ये सभी ऐसी बातें हैं जो मन को कुटिल तरीकों से प्रोत्साहित करती हैं कि वह स्व को बदल दे और उसके साथ ही साथ आप दयालु, स्नेहपूर्ण एवं मृदु भी होना चाहते हैं। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं रह सकती। आध्यात्मिक या और किसी भी दृष्टि से महत्वाकांक्षी व्यक्ति समस्याओं से मुक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्याओं का तभी अंत होता है जब स्व का विस्मरण हो जाता है, जब मैं नहीं रहता और स्व के अभाव की यह अवस्था संकल्प का कर्म नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। काम वृत्ति एक प्रतिक्रिया बन जाती है। जब मन समस्या का समाधान करने का यत्न करता है, वह उस समस्या को और अधिक गड़मड़, अधिक परेशान करने वाली, ज्यादा तकलीफ देह बना देता है। वह क्रिया समस्या नहीं है, समस्या मन है। वह मन जो कहता है कि उसे सुचिता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुचिता मन की वस्तु नहीं है। मन केवल अपनी क्रियाओं का दमन कर सकता है और दमन सुचिता नहीं है। सुचिता कोई सद्गुण नहीं है। सुचिता का संवर्धन नहीं किया जा सकता। विनम्रता का संवर्धन करने वाला व्यक्ति निसंदेह विनम्र नहीं होता। वह अपने घमंड को विनम्रता कह सकता है, परंतु है वह घमंडी व्यक्ति। और यही कारण है कि वह विनम्र बनना चाहता है। घमंड कभी भी विनम्रता नहीं हो सकता। और स्वच्छता कोई मन की चीज है नहीं। आप संयमी नहीं बन सकते। सुचिता का आपको तभी बोध होगा जब प्रेम हो, और प्रेम न तो मनोबुद्धि की देन है और ना ही उसका विषय है। अतः दुनिया भर में कई लोगों को सताने वाली इस यौन समस्या का निराकरण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मन को समझ लिया न जाए। हम विचार क्रिया को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु जब विचारक का अंत हो जाता है तो विचार का अंत स्वतः ही हो जाता है। और विचारक का अंत तभी होता है जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। भय तभी पैदा होता है जब विचारक एवं उसके विचार में विभाजन होता है। जब विचारक नहीं होता है, केवल तभी विचार में कोई द्वंद्व नहीं होता। अंतर्निहित को समझने के लिए
प्रयास नहीं करना पड़ता। विचार ही विचारक का जनक है और यह विचारक अपने विचारों को आकार देने का, उन्हें नियंत्रित करने का, समाप्त करने का प्रयास करता है। विचारक एक काल्पनिक हस्ती है, मन का भ्रम है। जब किसी विचार का एक तथ्य के रूप में अनुभव हो जाता है, तब उस तथ्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती। यदि सहज बिना पसंद नापसंद के जागरूकता है, तो तथ्य का निहितार्थ प्रकट होने लगता है। अतः तथ्य के रूप में विचार का अंत हो जाता है। तब आप देखेंगे कि हमारे दिलो दिमाग को कुरेदने वाली समस्याएं, हमारी सामाजिक संरचना की समस्याएं हल की जा सकती हैं। तब कामवृत्ति कोई समस्या नहीं रहती, उसका अपना स्थान होता है। वह न तो पवित्र होती है और न अपवित्र। कामवृत्ति की सेक्स की अपनी जगह है, लेकिन जब मन उसे हद से ज्यादा तवज्जो देता है, तो यह वृत्ति एक समस्या बन जाती है। मन इसे हद से ज्यादा तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि वह थोड़े बहुत सुख के बिना नहीं रह सकता, और इसी कारण कामवृत्ति समस्या बनती है। जब मन अपनी समस्त प्रक्रिया को समझ लेता है और उसका अवसान हो जाता है, अर्थात जब विचार क्रिया का समापन हो जाता है, तभी सृजन संभव होता है। और यह सृजन ही है जो हमें सुखी बनाता है। सृजन की उस अवस्था में रहना ही आनंद है, क्योंकि वह आत्मविस्मृति की अवस्था है जिसमें स्व की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कामवृत्ति की समस्या का यह कोई सैद्धांतिक समाधान नहीं है, बल्कि एकमेव वास्तविक हल है। मन प्रेम का निषेध करता है और प्रेम के अभाव में शुचिता संभव नहीं। प्रेम न होने के कारण ही आप कामवृत्ति को समस्या बना लेते हैं। और इसके बाद जे कृष्णमूर्ति जी शांत हो जाते हैं। तो इस पूरे लेख में जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं यही कि हमें कामवृत्ति की क्रिया नहीं समस्या है, बल्कि कामवृत्ति के प्रति हर पल सोचते रहना, विचार करना, यह समस्या है। तो हमें विचारों पर नहीं तल्लीन रहना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आखिर हम कामवृत्ति या सेक्स के बारे में इतना अधिक क्यों सोचते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि मन इसका मूल कारण है। मन को हर पल थोड़ा बहुत आनंद चाहिए, तो वह उस थोड़े से आनंद के लिए कामवृत्ति के विचारों में ही तल्लीन रहना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज में अति हो जाती है, तो वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। फिर अंत में जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं
कि प्रेम करना सीखो। जब तुम में प्रेम होगा तो काम प्रति कोई समस्या न होगा।